अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सब लोगों का। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में हम बस इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। और वैसे तो वेदर यहाँ पर अभी 35 या 40 डिग्रीज़ हो जाता है ऑलमोस्ट। फील्स लाइक 40 क्योंकि ह्यूमिड और धूप में ना दिन के टाइम इतना आपको फील होता है। तो शाम को ही ज़्यादा निकलना होता है क्योंकि दिन को धूप में फिर बच्चों को हम लेके कहीं जा नहीं सकते। तो ये शाम का टाइम है, हमने सोचा कि हम चलो कि ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ा सा आउटिंग कर लेते हैं क्योंकि सब लोग एक दो दिन से ज़रा बिज़ी चल रहा था तो बच्चों को हम कहीं लेके निकले नहीं थे। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने किया इस्लामाबाद का रुख। और ये है I8 मरकज़। तो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे शॉप्स बन गई हैं और इतना मतलब ज़्यादा यहाँ पे वो एक मॉल है समझ लें, मरकज़, जिसमें कि हर तरह की दुकानें हैं, मतलब हर तरह की शॉप्स हैं, फूड कोर्ट हैं, फूड आइटम्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सॉफ्ट स्वर्ल्ड ये सब चीज़ें मैं देख रही थी, आइसक्रीम की। और खाने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे यहाँ पर, कपड़ों की शॉप्स भी हैं। और ज़्यादातर तो यहाँ पे देखें मुझे फूड की आइटम्स जो होती है ना डिफरेंट, जैसे शॉर्माज और डिफरेंट टाइप के जो कुजीन है, जैसे चाइनीज़ का मैंने देखा था होटल जो वो था। और यहाँ पे देखिए जानान और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बन गई हैं। और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, इतना एडवांस्ड और इतना ज़बरदस्त लगा यहाँ पे। ये देखें दोनों साइडों पे KFC और इसके अलावा वो तहज़ीब बेकरी जो है वो, तो उसकी तो चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। और ये जो प्लाज़ास बन गए हैं यहाँ पे, मॉल्स हैं इसके अंदर भी जाके, क्योंकि हमारे पास अभी तो टाइम नहीं था, हम बस गाड़ी में ही ड्राइव कर रहे थे। तो ये सिटी सेंटर के नाम से भी एक ये कोई मॉल सा है। तो इसके अंदर भी देखें कितनी लाइटिंग है और कितने लोग इस टाइम बाहर थे। और हालांकि मैं देख रही थी कि ये कोई वीकेंड नहीं था, इसके बावजूद भी काफ़ी लोग जो है ना बाहर निकले होते हैं। बास्किन रॉबिन्स हो गया, तो ये सब बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप कभी शाम को उनको लेके बाहर निकलें, तो थोड़ा सा एक आउटिंग हो जाती है। और बस हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले तो कुछ खाने का सोच रहे थे अब क्या ऑर्डर करें और क्या लें। तो सबसे पहले तो हमने आइसक्रीम का सोचा, क्योंकि गर्मी में सबसे पहले इंसान को ये होता है बस कुछ ठंडा ठंडा सा हो जाए। तो फिर हमने यहाँ पे जो ये एक सॉफ्ट स्वर्ल्ड के नाम से एक आइसक्रीम शॉप है, वहाँ से हमने आइसक्रीम ऑर्डर की। और आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम है, बहुत ही टेस्टी। और उस पर अगर आप ऐड ऑन करना चाहें कुछ जैसे होते हैं आलमंड्स या नट्स वगैरह, या कोई से भी आपने अगर उसके ऊपर वो करना है ऐड, तो आप वो भी कर सकती हैं। तो इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और इनका टाइम पीरियड जितनी देर में हमने ऑर्डर किया वो भी विदिन 5-8 मिनट्स, मतलब वो, क्योंकि रश भी बहुत था, मुझे लगा काफ़ी शायद देर लगे, लेकिन जल्दी से उन्होंने हमें जो है हमारा ऑर्डर भी दे दिया था। तो काफ़ी रौनक और बड़ा ही मज़ा आया। और यहाँ पे पाकिस्तान जब आप आते हैं तो फिर ये चीज़ें तो जो है ना साथ साथ चलती हैं। तो माशाल्लाह से इस दफ़ा ऐसे है कि गर्मी ज़रा ज़्यादा है, तो हम लोग मोस्टली शाम के टाइम ही कभी होता है निकलते हैं, तो बाहर जाती हैं और घूम के थोड़ा सा ना वापस आती हैं, क्योंकि दिन को इतनी तेज़ धूप है। हालांकि कनाडा में भी ऐसे ही होता है, समर में अच्छी खासी गर्मी होती है, लेकिन पता नहीं कुछ इतना ऐसे फील नहीं होता शायद, या क्या। तो ये हमें मेन्यू यहाँ पे नज़र आ गया जी, ये देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इनके पास शेक्स थे और स्वर्ल्स, और इसके अलावा आइसक्रीम जो है कोन में भी आप ले सकते हैं, कप्स में भी ले सकते हैं। तो मैंने ये कुछ, मेरा ख्याल है नटी स्वर्ल्ड चॉकलेट कुछ इस टाइप का इसका नाम था, ये मैंने ऑर्डर की। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें क्रंची क्रंची सा भी ना एक फ़्लेवर आ रहा था, मेरा ख्याल है नट्स जो है इसकी वजह से। और आइसक्रीम भी बहुत ही टेस्टी थी, तो बड़ा ही मज़ा आया। हमने यहाँ से फिर आइसक्रीम ली और इसके बाद हमने फिर सब बच्चों के लिए, बच्चों ने, क्योंकि मेरा ख्याल है कुकीज़ और कुकीज़ एंड क्रीम या फिर ओरियो ये वाली इन्होंने ऑर्डर किया था, तो वो भी बहुत ही टेस्टी था। तो सब बच्चों ने बहरहाल एंजॉय किया और मज़ा आया। तो पाकिस्तान में आने का यही होता है कि बस जब इंसान आता है तो होता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम एंजॉय कर सकें अपनी फैमिली के साथ, अपने जो भी आपकी जो है लव वंस हैं। और असल में ये चीज़ हम वहाँ पे मिस करते हैं बाहर के मुल्कों में। और उसके बाद हमने ये देखें शवारमा ऑर्डर किया था, और इसकी जो पैकिंग मुझे बड़ी डिसेंट लगी। देखें रैप लैब के नाम से कोई ये यहाँ पे शॉप थी, तो उनका शवारमा और इतना टेस्टी है। फिर हमने ये सब ने ट्राई किया, ये बहुत ही मज़े का। इसका जो वो था ना, क्या कहते हैं,
इसमें जो उन्होंने बनाई हुई थी इसकी जो डिप है और जो उसका बहुत ही अच्छा ये मायनीज़ और वो शायद मस्टर्ड का जो टेस्ट था बहुत ही ज़बरदस्त था, वो हमने इंजॉय किया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का मेरा व्लॉग है जिसमें कि मैंने कुछ अपने लॉन के जो हैं कपड़े ऑर्डर किए हुए थे यहाँ से। तो मुझे ये था कि क्योंकि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, हमारा मोस्टली चक्कर लग ही जाता है 1 साल 1.5 साल इस तरह से, तो मेरा कोशिश होती है कि मैं यहाँ से कपड़े ले जाऊँ अपने जितना भी टाइम, फिर वहाँ पे हम आराम से फिर ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये फिर मैंने कपड़े कुछ ऑर्डर किए हुए थे, मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े ऐसे ऑर्डर किए हुए थे लॉन के, बेसिकली ऑर्डर नहीं, सॉरी, ये तो मैंने खुद जाके बाई किए और अभी मैंने कुछ ऑर्डर भी किए, वो भी जब आएंगे तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये अल करम के यार नहीं ख़ास के नाम से कुछ ब्रांड थी, वहाँ का था। और फिर मैंने कुछ जो बस मुझे उधर स्टोर्स नज़र आए मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें बाई कर ली, ताकि फिर क्योंकि इनको स्टिच करवाने में भी कुछ टाइम लग जाता है। तो मेरा ये था कि मैं कुछ ऐसे कपड़े यहाँ से ख़रीद लूँ ताकि फिर वापस जाते हैं हम तो ये बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं आपको पहनने के लिए ना। और गर्मी में स्पेशली यहाँ कनाडा में तो इतना नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो समर में आपको लॉन के अलावा कुछ नहीं चल सकता। इवन कुछ एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े भी ना वो पहनते हुए कुछ बस इतनी गर्मी होती है कि बंदा थोड़ी देर ही इनको पहन सकता है। तो सबसे कंफर्टेबल लगता है कि पतले से बस सिंपल से स्टिच्ड हुए हुए लॉन के कपड़े हों, बस दैट्स इट। तो बड़ा कंफर्टेबल लगता है उसमें। तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये मुझे अलकरम का बड़ा अच्छा लगा था। इसका कलर देखें, इसकी कलर कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी है इसके अंदर, ये पिंक्स। और अच्छा इस ब्रांड की जब मैं शॉप पे गई तो उसमें सारे कलर बहुत ही अच्छे हैं, समरी कलर, येलोज़ में ब्लूज़ और इसके अलावा लाइट ग्रीन्स और पिंक्स के इतने खूबसूरत कलर्स थे कि बस दिल चाह रहा सब जो है ना वो बस उठा ले बंदा। सारे जो क्लोथ वहाँ पे आए हुए थे, ड्रेसेस, ये जो है लॉन के जो है ना डिज़ाइंस। तो बहरहाल मैंने कुछ जो बस लिमिटेड से लिए, तो मैंने कहा फिर बाकी बाद में शॉपिंग करेंगे क्योंकि बस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था मेरे पास उस वक्त। और ये देखें, ये एक बड़ा प्यारा इसका जो है ब्राइट सा कलर था, रेड सा, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसमें जो है ना कुछ ऐसे हैं जिसमें लॉन के दुपट्टे हैं और कुछ में हैं शिफॉन के दुपट्टे के साथ। तो ये है कि इसको अच्छा मैं मोस्टली ये जो है लॉन को श्रिंक भी करती हूँ थोड़ी देर पानी में डाल के, और कुछ लोग नहीं भी करते। तो आप मुझे बताएं कि इससे क्या मतलब कुछ फ़र्क पड़ता है अगर आप श्रिंक करें कपड़ों को, कुछ टाइम पहले कर दें थोड़ी देर और फिर इसको ड्राई करके फिर स्टिच करवाएं, या अगर आप श्रिंक ना करें और वैसे भी कुछ लोग जो कर लेते हैं तो उससे क्या वाकई कुछ इफ़ेक्ट होता है, मतलब कि भाई कपड़े फिर धोने से तंग होते हैं नहीं होते, या उस कपड़े में कुछ फ़र्क आता है साइज़ में। तो ये था, इसके साथ ही लाइट कलर की जो है ना वो ट्राउज़र है। तो बस ये है कि टाइम असल में ऐसे होता है, दिन को सुबह हम नाश्ता करने के बाद फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे तो ना फिर दिन का टाइम होता है, फिर खाने का टाइम होता है, फिर शाम होती है और उसके बाद रात होती है। तो वहाँ पे हम इतने बिज़ी होते हैं कि हमें बस ये जो है ना इस तरह का ये चीज़ें बड़ी हम वहाँ पे मिस कर रहे होते हैं कि फ़ैमिली के साथ हम बैठेंगे और शॉपिंग की बातें होंगी और खानों की बातें होंगी और आज कहाँ जाना है, क्या प्लान है आज का। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हम बहुत मिस कर रहे होते हैं क्योंकि उधर लाइफ जो है बहुत फास्ट है। तो जितना टाइम हम यहाँ पे हैं तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छे तरीके से हम उसको एंजॉय करें, उसको यूटिलाइज़ करें और अच्छी सी मेमोरीज़ जो हैं लेके अपने साथ फिर जो है वापस जाएं। और वहाँ के भी व्लॉग्स इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये एक और ख़ास जो है ब्रांड है कोई, उसका ये कलर मुझे इतना प्यारा लगा। ये देखें, इसका प्रिंट और ये कलर बहुत ही खूबसूरत है। अभी यहाँ शायद लाइट में इतना कुछ वो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये इसका कलर बहुत अच्छा था। लाइट पता नहीं लाइट ब्लू है या कैसा इसकी बेस है, और उसके ऊपर ये बड़ा ही खूबसूरत सा। और लॉन भी इनकी बहुत अच्छी है। एक होता है ना मतलब जिसमें नायलन नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉपर प्योर कॉटन सी जो लॉन है, तो वो धुल के भी उसमें आपको फिर गर्मी नहीं लगती, कंफर्टेबल सा होता है बहुत। ये देखिए, ये मैं आपको लाइट में भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बड़ा ही प्यारा कलर था ये। तो इनको अब ये एक काम है कि इनको श्रिंक करने के बाद इनको फिर दर्जी को देना है, वो फिर सीने में, फिर वो मैंने उसको कहा कि अब आप लेसें वगैरह जो है ना मैं कहूँगी खुद ही ख़रीद लो, क्योंकि मैं इतना जानना और वो बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि घर में कपड़े पहनने वाले हैं तो इसको इतना मैं वो नहीं कर रही, सिंपल बस मैं स्टिच करवा लूँगी। और ये एक मेरा जो सूट था इसमें लाइट ब्लू सा कलर है और इसका जो शिफॉन का दुपट्टा है इसका, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। और इसके साथ ये देखें, ये कितना कलरफुल सा इसकी शर्ट है और ये बॉर्डर इसका साइड पे है, अगर आप बाजू के आगे लगाना चाहें या ऐसे स्लीव्स पे और या दामन पे भी आप लगा सकते हैं। तो ये बड़ा प्यारा कलर था।
ये वहाँ पे सारे बहुत ही खूबसूरत कलर हैं। मेरा था कि मैं दोबारा जाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो मैं शायद उसकी वीडियो भी बनाऊँ। तो फ़िलहाल ये मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीद ली ताकि मैं फिर दुपट्टे पे लेस मेरा ख़्याल है मैं लगवा लूँगी चारों साइडों पे, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो बाकी ये है कि बहुत सारे काम हैं और दिन को इतना निकला नहीं जाता बाहर गर्मी की वजह से, घर के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छा हमारा ट्रिप होगा और सब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होंगी और मैं आपसे शेयर करती रहूँगी कि हम रोज़ क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये कपड़ों का जो काम है ये तो साथ साथ चलता ही रहेगा जब तक मेरा ख़्याल है ये हम वापस नहीं आते, ये शॉपिंग और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो बाकी आप सुनाएं और सब कैसा चल रहा है। और आजकल पाकिस्तान और जो है ना इंडिया की बड़ी एक टेंशन सा की न्यूज़ भी आ रही हैं तो बड़ा अपसेट हो जाता है इंसान। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सब हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं और हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ताला हर दुश्मन की मैली आंख से उसको दूर रखे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और ये फिर हम नेक्स्ट डे हमने कहीं बाहर गांव में जाना था क्योंकि जब आप बाहर आते हैं तो कुछ जो फैमिलीज़ में कहीं अगर कोई डेथ होती है, इंतकाल, तो वहाँ पे आपको दुआ के लिए जाना होता है। तो हम गाँव में वहाँ पर हम जा रहे थे। तो वहाँ पे गांव में हमारा वैसे भी आना जाना काफ़ी लगा रहता है और बहुत ही फैमिली से मिलना और अपने जो वहाँ पे लोग हैं उनसे मिलके बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा गांव थोड़ा रवात के करीब है, अगर आपको इस जगह का पता हो तो, पिंडी से थोड़ा सा आगे करके। तो अब तो इतना एडवांस हो गया सब कुछ कि वहाँ पर भी ना बहरिया टाउन और वो DHA के अब वहाँ भी कुछ फ़ेज़ 8 या एक्सटेंशन और फ़ेज़ 7 कुछ मैं देख रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बता रही हूँ कितने खुले खुले से घर होते हैं और कितना अच्छा लगता है। ये सब धूप में जिस चीज़ों को हम ना इस सनलाइट को हम वहाँ पे विंटर में बड़ा ही मिस करते थे। तो ये कितना प्यारा ये लग रहा था दिन को। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।